सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमल मासूमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐन नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐन नूर तेरा सब घराना नूर का। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। अस्हाबे हुजूर नज्म और नौ है इतरत रसूलुल्लाह की, अस्हाबे हुजूर नज्म और नौ है इतरत रसूलुल्लाह की। क़त्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, क़त्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। अल्लाह जल्ल जलालहू के फज़्ल करम और उसकी तौफ़ीक़ से इस फैक्ट्री में सय्यदुना इमाम आली मक़ाम इमाम हुसैन और आपके अज़ीज़ व अक़रीबा और आपके रुफ़क़ा और साथियों की याद में महफ़िल का इनेक़ाद किया गया। मोहतरम तारिक साहिब जो इस फैक्ट्री के मालिक भी हैं, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे, बरकतें दे। और जितने भी आप इधर काम करने वाले वर्कर हैं, अल्लाह आपको भी जज़ाए खैर, बिलख़ुसूस के वला शाह साहब को जज़ाए खैर और बरकतें दे। आपकी मोहब्बतों को मालिक सलामत रखे, आपकी अक़ीदतों को भी अल्लाह जल्ल व अला सलामत रखे। और हमारी अक़ीदत हमारी मोहब्बत में मालिक इज़ाफ़ा फ़रमाए और ये पकीज़ा सोच और ये पकीज़ा मसलक इस पे हमें मरते दम तक कायम और हमारी औलाद व नस्लों को भी ना सिर्फ कायम बल्कि कायम रखने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं कि हम गुफ्तगू तवील करें, लेकिन मैं समझता हूँ मुख्तसर हो जाए, जामे हो जाए तो ये काफ़ी होती है। चंद लुकमे भी हों लेकिन लुकमे ठीक हों तो मैदे को क़ुव्वत बख्शते हैं, रूह को ताज़गी देते हैं, रूह कभी हो जाती है। और आप सारे ही अक़ीदत वाले, तो फिर इधर गुफ्तगू करने में, ग्राउंड बनाने में इतना टाइम नहीं लगता। लेकिन जहाँ बुझे दिए हों तो पहले उन पे मेहनत करनी पड़ती है, तो फिर वो उनकी थोड़ी सी रोशनी आ जाती है, फिर मज़ीद रोशनी दी जाए तो एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन इधर पहले ही रोशनी है, इसलिए ये मोहब्बत वाले हैं, ये बात को जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। मैंने जो आया करीमा पढ़ने का शर्फ हासिल किया, इसका तर्जुमा बाद में करूँगा। इस आया करीमा और दीगर आयात करीमा और अहादीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि अजमाइन का किरदार और फिर उनके पीछे ताबीन तबा ताबीन के किरदार को मैं एक जुमले में बयान कर सकता हूँ। वो क्या? जिसने भी इनमें से प्यार किया है उन्होंने निस्बत को देख के प्यार किया है, और अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने हमें बताया है निस्बत बड़ी चीज़ है। किसने बताया? निस्बत अगर खुदा दे तो, अगर आप तो किस्मत वाले हो और निस्बत वाले हो। क्या हो? किस्मत वाले हो क्योंकि आप निस्बत वाले हो। जिनकी निस्बत नहीं ना, वो कुछ भी नहीं है। वो क्या है? तो जिन्हें पता है ना, वो निस्बत देख के ही बात करता है, वो निस्बत, और वो सलामी भी निस्बत देख के करता है। मगर क़िबला शाह साहब से किसी को प्यार है ना, तो किसी निस्बत से प्यार है ना। शाह साहब का जो है तो वो एहतराम करते हैं, तो क्यों करते हैं? एक निस्बत देखती है ना कि आले रसूल है, वो साथ किरदार भी अल्हम्दुलिल्लाह सोने पे सुहागा हो गया। लेकिन हम अहले सुन्नत कुरान का मजाज रखते हैं, और हम अहले सुन्नत अहादीस का मजाज रखते हैं, और हम अहले सुन्नत सारे सहाबा का मजाज रखते हैं, और हम अहले सुन्नत
पूरी उम्मत का मजाज रखते हैं तो उन्हें मजाज अल्लाह ने दिया है। और एक आयत ने कितनी आयतें ये मजाज देती हैं कि निस्बत बड़ी चीज है कि बंदे को बाद में देखो, निस्बत पहले देखो। निस्बत इसलिए अल्लाह का फजल है कि अहले सुन्नत दरमियान में है। अहले सुन्नत क्या है? आप समझते जो दरमियान में होता है वही कामयाब होता है। एक इधर पाँव एक इधर पाँव, ना इधर का ना उधर का। अल्लाह का फजल है हम दो कश्तियों पे कदम नहीं रखे हुए, हमारी एक ही कश्ती है। वो कश्ती आले पाक की मोहब्बत की है और उसकी रहनुमाई सितारों से हो रही है। सितारे असहाबे रसूल हैं, मोहब्बत की कश्ती आले रसूल हैं, इसलिए हम सिराते मुस्तकीम पे हैं। निस्बत, इसकी बात कर रहा हूँ। निस्बत बड़ी चीज है। आज आप बैठे हैं तो किसी निस्बत से बैठे। शोहदाए करबो बला के जिक्र के लिए आप यहाँ बैठे हैं। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन तो किसी निस्बत ही ने तो आपको बैठाया ही यहाँ। ऐसे ही है ना, अगर निस्बत ना हो तो बड़े वाक़यात हुए, नाम भी नहीं लेते। काफिर मरे, बदबख्त मरे, पता नहीं क्यों कौन मरा है, उसका कैसे नाम होगा। लेकिन जिसकी निस्बत ठीक हो, जिसकी निस्बत ठीक हो और कारनामा भी कमाल हो, सदियां गुजर जाती हैं, उस निस्बत को भी सलाम होती है, उस किरदार को भी सलाम होता है। अब देखो मैंने जो बात की उस पर दलील कुरान पाक की आयत दे रहा हूँ। इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। बिला शुबा अल्लाह चाहता है लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स, तुमसे, कौन? ए नबी के घर वालों, ए नबी के, तुमसे अल्लाह पाक नापाकी को दूर रखे। लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स, गुनाह की नापाकी, गुनाह की आलूदगी अल्लाह पाक तुमसे दूर रखे, ये रब चाहता है। कौन चाहता है? और तुम्हें ततहीर दे, क्या करे? कामी सुथराई, अल्लाह ये चाहता है। मेरा आपसे सवाल है, इस वजह से अल्लाह चाहता है कि इन लोगों ने सारी सारी रात इबादत की, दिन भी रात भी इबादत करते रहे, अज़वाज मुतहरात भी और आले रसूल भी। अगरचे उनका किरदार ऐसा है, उनका करैक्टर ऐसा है, उस पर कलाम नहीं। लेकिन मेरा सवाल ये है, ये जो आयत करीमा आ रही है ये क्या बता रही है? कि इसलिए अल्लाह चाहता है कि उन्होंने बड़ी बड़ी इबादतें की हैं, बहुत अमाल साले की हैं, फिर ये मकाम उनको नसीब हो रहा है कि अल्लाह जल्ला वाला उन्हें पाक करना चाहता है, पाक रखना चाहता है, सुथरा रखना चाहता है, गुनाह की आलूदगी से बचाना चाहता है। इसका जवाब ये आयत खुद देती है। क्या? अहलल बैत। क्या? मुझे बताओ, घर वालों, किसके घर वालों? बोलो तो सही ना। किससे मंसूब हुए? रसूलुल्लाह के घर, नबी के घर वाले हैं ना, तो निस्बत किससे है? आखिर जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अल्लाह पाक बता रहा है कि मैं अपने यार को देख रहा हूं, और जो यार के हो गए हैं तो हम यार की निस्बत की अज़मत यूं बताते हैं, जो मंसूब यार से हो जाता है हम उसे यूं मुमताज कर देते हैं, यूं हम उन्हें इज्जत देते हैं, यूं हमें शाने देते हैं। अल्लाह की हुजूर की ये शान है, वो युज़क्कीहिम, का महबूब को भेजा है तुम्हारा जाहिर भी पाक करे, तुम्हारा बातिन भी पाक करे। युज़क्कीहिम, तुम्हारे दिल की तख्तियों को मेरी मोहब्बत से रोशन कर दे, ईमान के नूर से रोशन कर दें, तुम्हें ततहीर दें। ये हुजूर की शान है। लेकिन इस आया करीमा में अल्लाह पाक फरमा रहा है, महबूब तुझे भेजा है, तू मखलूक के दिलों को साफ कर, जो तेरे हो गए हैं। हम और शान बताते हैं, महबूब तू भी पाक करता है, लेकिन जो तेरे यार हैं, तेरे घर वाले हैं, हम खुद उन्हें पाक करते हैं। ये निस्बत नहीं तो और क्या है? अहला बैतिन नबी, इसलिए हुजूर ने हाथ उठाए और हाथ उठाकर कहा, अल्लाहुम्मा हाउलाउ अहली बैती, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती। अल्लाह ये मेरे घर वाले हैं, इनसे नापाकी दूर रख, इन्हें ततहीर दे दे। अल्लाह ने फिर आयत करीमा नाज़िल फरमाई, मेरे यार ने हाथ उठा दिए हैं, इधर तो हाथ बाद में उठते हैं, इजाबत पहले आ जाती है। जिब्रील आगे आयत करीमा लेकर आए, अल्लाह ने कबूल फरमा लिया है। हसनैन करीमैन सय्यदुना
अली शेर खुदा और सय्यदा तय्यबा तहरा खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को चादर में लिया हुआ था। जिब्रील हाजिर हो गए, दोबारा आयत करीमा नाजिल हुई कि ये शान अज़वाज मुतहरात की भी है और ये शान औलाद मुस्तफ़ा की भी है और ये शान जिनको हुजूर ने घर वालों में शामिल कर दिया उनकी भी है। असर किसकी बात की? निस्बत की बात की। इस निस्बत की वजह से कितनी शान है, कितनी अजमत है। मुझे बताओ, जब अल्लाह ने इरादा फरमा लिया तो यह इरादा फरमाता वो हो जाता, क्या हो जाता है? मैं अब इस पे गुफ्तगू नहीं करना चाहता कि इमाम अली मकाम किसके बेटे हैं और किस घर में तरबियत पाई थी और क्या उनके लिए आयत करीमा नाज़िल हुई। एक तो ये है, उनकी शान में आयत करीमा नाज़िल हुई, उनकी शान में हदीस हैं, वो एक चैप्टर अलग है और उसके लिए बहुत टाइम चाहिए। लेकिन मैं जो आपको बुनियादी बात बता रहा हूँ कि अल्लाह ने किसको देखा? निस्बत को। मेरे आका फरमाते हैं क़यामत के दिन हर एक का नसब, हर एक का सबब मुनक़ते हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरा सबब, मेरा नसब वहां भी काम आएगा, ये मुत्तसिल रहेगा। सबब और नसब कोई शय नहीं। मैं वाकई ही मोमिनीन के यहाँ तो बड़ी शय है, लेकिन काफिरों के यहाँ कोई शय नहीं। मोमिनों के यहाँ निस्बत और सबब बड़ी शय है। अगर ये निस्बत और सबब कोई शय ना होती फिर कुरान कहाँ जाएगा? जो अल्लाह ने बयान फरमाया और जो आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बयान फरमा रहे हैं, मेरा सबब मेरा नसब, ये क़यामत के दिन भी बरकरार रहेगा। यहां तक नहीं, हुजूर ने कहा अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूं, हसनैन करीमैन, इन दोनों से मोहब्बत करता हूं, तू भी इनसे मोहब्बत कर। अल्लाह ये दोनों मेरे प्यारे हैं, तेरे भी प्यारे होने चाहिए और जो इनसे प्यार करे उनको भी प्यारा रख, उनको भी महबूब बना ले। ये निस्बत नहीं तो और क्या है? ये पक्की बात है कि ईमानी तकादा है कि आले रसूल से मोहब्बत लाजिम है और मोहब्बत फर्ज है। यह पक्की बात, ईमानी तकाजा है। लेकिन यहां सिर्फ इतना नहीं, साथ ये भी है कि निस्बत बड़ी शय है। जहां ईमानी तकादा है और उसके साथ निस्बत का भी लिहाज रखा गया। हुजूर हाथ उठा के दुआ करती हैं, मालिक मेरे प्यारे हैं, जो इन्हें प्यार करे तो उनको भी प्यारा बना दे। अब मैं आपको अर्ज कर रहा हूं कि नबी मुकर्रम फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस निस्बत का बताया और इसका लिहाज फरमाया कि निस्बत कितनी बड़ी शय है। अहला बैतिन नबी, यहाँ एक बरीक बात है, वो हमारे लिए बरीक बात है, वरना अहले इल्म के लिए तो नहीं है, हमारे लिए है। जरा आप मोहब्बत वाले हैं तवज्जो से समात फरमाना है। जब अहले बैतिन नबी फरमाया, अल्लाह इरादा फरमाता है युतहिराकुम युज़हिबा अन्कुम रिस, नजासत दूर रखे इन गुनाह की और क्या करे? वह युतहिरकुम तत्हीरा, और तुम्हें पाक करे। हमने दिल से कबूल किया, दिल से माना कि ये इनकी शान है, अल्लाह से बयान फरमाई है, ये इनका मकाम है, इनकी फजीलत है, अल्लाह से वजल ने क्यों? रब ने बयान फरमाई है और रब ने निस्बत बताई है, हमने इसे कबूल फरमाया। देखिए कुरान पाक में मौजूद है, अल्लाह पाक कहता है युग़शिकुमुन नुआसा व युनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस समा माअन लियुतहिरकुम व युज़हिबकुम व युज़हिब अन्कुम रिस। अब वहां भी अल्लाह पाक जिक्र फरमा रहा है और किस अंदाज से फरमाता है। सहाबा इकराम है रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन, और मालिक क्या फरमाता है कि मालिक तुमसे गुनाह को दूर रखे, गुनाह की लुत्की ले जाए और क्या करे? तुम्हें पाकी दे दे, तुम्हें सुथरा करते। अब मैं आपसे अर्ज करता हूं, आप इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति मानते हैं तो क्यों मानते हैं? आप कहेंगे कुरान में आया है और हमारे रब ने फरमाया है और आमिना की जुबान से हम तक पहुंचा है, हम मानते हैं क्योंकि हम मोमिन हैं। तो जब ये आयत करीमा नाज़िल हुई कि अल्लाह तुमसे नजासत को दूर रखे, दूर करे और तुम्हें तत्हीर दे, तो आप इसे भी मानते हैं। आपसे पूछे आप क्यों मानते हैं? आप कहते हैं अल्लाह ने फरमाया। वहां क्यों मानना? रब ने फरमाया। यहां क्यों मानना? रब ने फरमाया। हम मोमिन हैं, हम रब के हर फरमान को मानते हैं, हम मोमिन हैं, हम आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर फरमान को मानते हैं। वो भी रब का फरमान है, ये भी रब का फरमान है, वो भी किसी की शान में है, ये भी किसी की शान में है। वो अहले बैत की शान है, उनकी शान में है, यह साहबे रसूल की शान में है, यह साहबे रसूल की शान में है। हम ना आल को पहले देख रहे हैं
ना हम असहाब को पहले देख रहे हैं, हम तो पहले आमीना के लाल को देख रहे हैं और देने वाले को देख रहे हैं, और वो है हमारा रब। तो जब बाप एक है, यानी युतहिरकुम युज़हिबा, इनका बाप भी एक है, इनके सीगे भी एक हैं, इधर भी वही सीगे हैं कि अल्लाह युज़हिब युतहिर, दो सीगे इस्तेमाल करता है। सहाबा के लिए भी युज़हिब और युतहिर दो सीगे इस्तेमाल करता है। एक ग्रोह ऐसा है कि वो इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत में चंद अफराद को मखसूस करके अपने लिए लेता है, लेकिन यहां उसे मसला बन जाता है। और दूसरी आयत करीमा वही अल्फाज वही सीगा बयान करने वाला भी मालिक, इधर आकर उन्हें तकलीफ होती है। हम कहते हैं अब क्यों तकलीफ है? अगर तुम रब को मानते हो तो रब की मानो, इधर भी मानो उधर भी मानो, लेकिन मानेगा नहीं। इसलिए मानेगा तो वो जिसकी नजर आमिना के लाल भी होगी, मानेगा तो वो जिसने खाई से मोहब्बत नहीं की, उसने आमिना के लाल से मोहब्बत की है, रब से मोहब्बत की है, इसलिए वो हर एक आयत को मानेगा। वो डेंगली तकसीम का कायल नहीं है, वो उसी तकसीम का कायल है जो अल्लाह उसके रसूल ने फरमाई है, और यही तकसीम सुन्नियों की समझ में आई है। अब आप देखो, अब उन्हें इस आयत पे तकलीफ हुई और इधर से वो भागते हैं। हमने कहा असल मसला आयत का नहीं है, मसला दिल का है। जिस दिल में असहाब रसूल का बुग़्ज़ होता है और आले रसूल का बुग़्ज़ होगा, वो किसी को मानेगा किसी को नहीं मानेगा। एक ही दिल ऐसा है, इसमें आमिना के लाल की मोहब्बत है, इसमें असहाब का बुग़्ज़ भी नहीं आ सकता, इसमें आले रसूल का बुग़्ज़ भी नहीं आ सकता। बुग़्ज़ तब आएगा जब मोहब्बत मुस्तफ़ा नहीं होगी, पहले मोहब्बत मुस्तफ़ा है। इसलिए जिससे भी प्यार है रसूलुल्लाह से है, तो फिर जब रसूलुल्लाह से है तो यारों से भी आले रसूल से भी है। अब समझ आई? तो आज हमारे यहाँ यही ज़हन में आता है कि युतहिरकुम सिर्फ आले पाक के लिए है और इन नफूस कुसिया के लिए है, क्या सहाबे रसूल के लिए नहीं? तो इसलिए मैं कहता हूँ आप यूं भी कह लिया करो खुलाफाए राशिदीन चार हैं और चारे पाक हैं, क्योंकि रब ने पाक किया, फरमाया कि नहीं? शेर खुदा भी इसमें है, चार हैं और पांचवें आमीना के लाल हैं। कितने हो गए? बोलो तो सही। तो ये भी पंजतन पाक, ये भी कितने पाक हुए? कुरान से बात कर रहा हूं, ऐसे नहीं है उड़ती हुई बातें हमने नहीं सीखी। कुरान कह रहा है अल्लाह ने पाक किया सहाबा को और उनसे भी नजासत को दूर किया और रखा, वो भी हस्तियां हैं। तो चार वो, पांचवें रसूलुल्लाह, कितने हुए? पांच। ये भी पंजतन पाक है। और इमामैन हसनैन करीमैन दो, शेर खुदा तीन, चौथे सैयदा तय्यबा तहरा चार, पांचवा आमिना के लाल, कितने हुए? पांच। ये भी क्या हो गए? पंजतन। वो भी कुरान से, ये भी। तो फिर ये फिर शेर पढ़ो यकीदा रखकर, यकीदा रखकर फिर ये शेर पढ़ो, जिदा पंजतन पाक नाल प्यार नहीं, जिदा पंजतन नाल प्यार नहीं, ओदे कलमे दा एतबार नहीं। जिहड़ा सोने नबी दे यार दे नाल उन्दा यार, जिहड़े सोने नबी दे यारां नाल प्यार नहीं, ओदा जन्नत दा हकदार नहीं, वो जन्नत दा हकदार। सिर्फ ये ना इधर पंजतन कहकर सहाबा से दूर तो शेर पढ़ो, बल्कि इस लुत्फ में शेर पढ़ो कि जिदा, या क्या शेर है? पंजतन पाक नाल प्यार नहीं, ओदे कलमे दा एतबार नहीं, ओ जन्नत दा हकदार ही नहीं। आप समझ आ गई है? तो हम कुरान के मानने वाले हैं, हम अल्लाह उसके रसूल के मानने वाले हैं। इसमें निस्बत की बात की है, क्या की है? अब निस्बत को मैं और बयान करूं तो ज़ाहिर वक्त बहुत चाहिए। मैं समझता हूं कि इतना ही काफ़ी है कि आप सारे निस्बत वाले हैं, हुसैनी हम हैं। जो सही हुसैनी है वो कुरान को मानने वाला है, और जो कुरान को मानने वाले हैं वो सुन्नी।